हीरा गोल्ड का नाम आपने सुना होगा। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसमें लाखों लोग पैसा लगाया करते थे और उसके बाद उनके अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट भी हुआ करते थे। लेकिन अचानक कंपनी के फाउंडर डॉक्टर नोहेरा शेख पर एफआईआर दर्ज हो गई, उनको जेल हो गई। जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसे लगाए थे सबके अकाउंट में पैसे आने बंद हो गए। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसी टाइम लगाए थे तो उनका पैसा आना शुरू भी नहीं हुआ था। तमाम लोगों के पैसे उस कंपनी में फंसे हुए हैं। लगातार वो हर जगह ये सर्च करते हैं कि आखिर हीरा गोल्ड में जो हमने पैसा लगाया था वो कब मिलेगा। तो उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है हीरा गोल्ड की तरफ से। हीरा गोल्ड के जिम्मेदारों का कहना है कि जिन लोगों ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया था बहुत जल्द ही उनके अकाउंट में फिर से क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। हीरा गोल्ड के एक जिम्मेदार से टीवी 14 की बातचीत हुई है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों ने हीरा गोल्ड में पैसा लगाया था लेकिन उनके अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ। उन लोगों का पैसा अभी भी हीरा गोल्ड में फंसा हुआ है। तो क्या बातचीत हमारी हुई, आप उसको सुन सकते हैं। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। हीरा गोल्ड का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर नोहेरा शेख। हीरा गोल्ड का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर नोहेरा शेख को आप जानते होंगे। बहुत सारे लोग इस कंपनी में पैसा लगाए थे लेकिन कंपनी अचानक डूब गई। बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो अब लोग इस इंतज़ार में हैं कि जब डॉक्टर नोहेरा शेख बाहर आ गई हैं तो उनका पैसा भी उनको मिलने लगेगा। बहुत सारे लोग हर दिन यूट्यूब पर यही सर्च करते हैं कि कब पैसा मिलेगा। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर और फिर राजनीतिक इनकी पार्टी है एमईपी, उस पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट मुतीउर रहमान अजीज। हम इनसे बातचीत करेंगे, कंपनी के बारे में भी जानेंगे और क्या है राजनीतिक, कहां 2024 की तैयारियां इनकी चलनी, कहां चुनाव लड़ेंगे। मुतीउर रहमान अजीज, सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 14 भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तमाम दर्शकों को भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अभी तारुफ करने के दरमियान में आपने आपकी ज़ुबान से शायद मुगालते में ही सही लेकिन एक लफ्ज़ निकला कि कंपनी डूब गई। कंपनी डूबी नहीं है। कंपनी पर साजिश के जाल फेंके गए। हर उस शख्स पर, हर उस बैकग्राउंड पर ऐसे जाल फेंके जाते हैं जो कि कम वक्त में ज़्यादा तरक्की करती है, या कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ का एक गुमान होता है कि इनके आने से हमारी कुछ चीज़ें दब जाएंगी। तो कुछ ऐसे लोगों ने जिनको अपनी सियासी ज़िंदगी के तहस नहस होने का एक ख़तरा था, एक डर था, उन लोगों ने एक ऐसा पॉलिटिकल गेम खेला, पॉलिटिकल जाल फेंका और ऐसी साजिश का जाल फेंका कि ये कंपनी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई थी। लेकिन वो कौन से लोग हम जानना चाहते हैं? कुछ सियासी लोग हैं, मैं उनका नाम लेकर के किसी भी तरह से उनको हाईलाइट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बैकग्राउंड पर आप जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता लग जाएगा कि हैदराबाद की सरजमीन पर ये जाल फेंका गया। वहाँ पर आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी अमल में ला करके किन लोगों को फ़ायदा हो सकता था बैंकिंग सेक्टर में, किनके सूद की दुनिया को पनपने का एक मौका मिलता है आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा की गिरफ्तार करने से और उनको पीछे ढकेल देने से किन लोगों की सियासी बिसात और बढ़ती है। तो इसमें किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस पूरी दुनिया जानती है। इंशाअल्लाह ताला आप भी जब सर्च करेंगे इस चीज़ को तो आप भी समझ जाएंगे कि किन लोगों ने ये सियासी जाल फेंका था। जब डॉक्टर नोहेरा शेख गिरफ्तार हुई तो बहुत सारे लोग जो अनुमान लगाए थे पैसा मिलेगा, पैसा बंद हो गया ना, लेकिन जब वो बाहर आ गई तो ये खबर आई कि अब पैसा मिलेगा। तो क्या प्रोसेस चल रहा है अभी, जो लोग ये सर्च कर रहे हैं लगातार, उनके बारे में कुछ बताएंगे? अभी कल ही मैंने एक इंटरव्यू दिया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पैसा रुक गया है, जबकि मैं आपको बता दूं और आपके तमाम दर्शकों को बता दूं कि जिस दिन आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा गिरफ्तार हुई थी उस दिन भी लोगों का पैसा नहीं रुका था। एक बात। दूसरी बात, जब वो गिरफ्तार हो गई तब भी उनके पीछे जो उनके अहले खाना, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन लोगों ने इस मुहिम को रुकने नहीं दिया। कैश की शक्ल में, गोल्ड और सोने की शक्ल में लगभग 100 किलो सोने और कई करोड़ रुपए उस दरमियान में जब आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा को इधर से उधर जेल टू जेल घुमाया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने लोगों के पैसे 100 किलो, जहाँ तक कि मेरी इल्म के मुताबिक
100 किलो सोने जेवरात दे करके लोगों को उन्होंने राहत पहुंचाई। ये तो उस दरमियान की बात बताया जब वो गिरफ्तार थी, या उस दिन की बताया जिस दिन वो गिरफ्तार हुई, जिस दिन वो रिहा की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए से, उस दिन तक अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों को ऐसी हालत में उन्होंने तकसीम किए हैं, उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, लोगों को दिए हैं अलग अलग जरिए से कि मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने लोगों को दिए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा लगाए लेकिन नहीं मिला अभी तक उनको। हाँ, जानकारी भी ऐसे हैं। वक्त ऐसा चला, इस बात से तो दुनिया की कोई भी ताकत इनकार नहीं कर सकती कि कंपनी के चलते हुए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर साजिशी जाल फेंका गया। तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कंपनी बेहतर से बेहतर चल रही थी, लोगों को इनकम आ रहा था, लोग उस दिन भी इन्वेस्ट कर रहे थे जिस दिन आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को गिरफ्तार किया गया। तो अगर A to Z आप हैं, अबू बकर, उमर, जैद, खालिद, कोई भी हैं, अगर वो शख्स उस दिन या उस दिन से 2 दिन कबल अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उस बेचारों को कैसे मिलेगा। लेकिन नाउम्मीदी नहीं है, हम इस उम्मीद में है, कंपनी इस उम्मीद में है और बहुत करीब पहुंच चुकी है कि इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों को पैसे चाहिए उन लोगों को भी पैसे दिए जाएंगे। और जो लोग कंपनी में लगभग आपने सुना होगा कि 75% तक लोगों ने कंपनी में फिर से रनिंग और मुसलसल रहने के लिए अपने फॉर्म भरे हैं। जैसे ही वो रिहा हुई तो बहुत सारे लोग, क्योंकि जो आपका वेरिफिकेशन चल रहा था, वेरिफिकेशन भी उन लोगों ने कराया, ये कहा गया कि 20% दिया जाएगा, लेकिन 20% कुछ ही लोगों को मिला, सबको नहीं मिला। तो क्या जो कहा गया था या फिर जो पैसा उन्होंने लगाया है क्या फिर से शुरू होने वाला है? जो लोगों ने 20% का एक अमाउंट दिया था, देखिए क्या है कि ये चीज़ आपने सुना होगा कि कंपनी के डेटा पर वहाँ के डिपार्टमेंट्स ने एक तरह से सांप की कुंडलियों की तरह, सांप की तरह से बैठ गए हैं। उस डेटा को वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों की एक बहुत बड़ी समझिए कि नेकनामी है, उनकी खुशनीयती है कि वो ऐसे दरमियान में, जबकि उनको डेटा नहीं दिया गया, जबकि उनको उनकी तमाम चीज़ें, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, उन सब चीज़ों में जिसमें उनके डेटा और सर्वर मतलब थे, उस चीज़ को नहीं दिया गया। उस दरमियान में उन्होंने किस हिसाब किताब से लोगों को 20% अमाउंट दिया, बड़े अमाउंट भी दिए हैं। जैसे जिस चीज़ को उन्होंने वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन करके लोगों को उन्होंने दिया है। डेटा मतलब गायब हो गया है? डेटा गायब नहीं हुआ है, डेटा पर एक साजिशी जो जाल फेंका गया है। तो ये एक सियासी लोगों का और डिपार्टमेंटल लोगों का एक मिली भगत है, दोनों की मिली भगत से ये चीज़ हुआ है, गायब नहीं हुआ है। उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक तरह से कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कोई ना कोई उनका मुतालबा होगा, कोई ना कोई उनका एम और मकसद होगा कि वो नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ है, गायब नहीं हुआ, उन लोगों के कब्जे में है। अब वो डिपार्टमेंट के हवाले है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले है, वो कब देते हैं उन लोगों की बात है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना यह है कि इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे तरीके से GoDaddy सर्वर से और दूसरे तरीके से हम उसको दूसरे तरीके से ले करके कुछ मेंटेन भी कर रहे हैं, कुछ बना भी रहे हैं और कुछ दूसरे लोगों से सर्वर हासिल भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ करीब है कि मामला जल्द अज जल्द निपट जाएगा। मतलब जितने लोगों ने पैसा लगाया था अब उनको मिलेगा? ये मिल रहा है, मिलेगा नहीं बल्कि मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है। उस दरमियान भी जब वो गिरफ्तार हुई थी, मैंने बताया, फिर से दोहरा रहा हूँ, वो गिरफ्तार हुई थी उस दिन भी उन्होंने दिया, जब वो गिरफ्तार थी उस दरमियान भी दिया गया, वो जब से रिहा हुई हैं तब से भी दिया गया, मतलब मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं नहीं मिल रहा है उनको। बहुत सारे लोग, बड़ी तादाद है ना। अगर बैंक में जा करके लाइन में लग जाएं और ये कहें कि लाओ एक वक्त में अभी के अभी सबको दे दो, तो एक बैंक का, एक रिजर्व बैंक भी मतलब स्टैंड नहीं रह जाएगा। तो एक वक्त में अगर सब कोई चाह रहे हैं तो उसके लिए एक वक्त में भी दे देंगे। इस बात मिलेगा सबको, अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा सबको, इसमें कोई दो राय नहीं, 101% सबको मिलेगा। अच्छा, जो आपकी राजनीतिक पार्टी है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, तो इसके जरिए आप क्या काम कर रहे हैं? क्या 2024 के इलेक्शन की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो रियासती जितने इलेक्शन है, जैसे अभी जो है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन गया है, सबसे बड़ा स्टेट था, इसमें मैं पूरी तरह से मुतहर्रिक था। तो दरमियान में जितने भी स्टेट इलेक्शन आएंगे उन सब में हम कॉन्टेस्ट करेंगे, जितनी भी हमारी पहुंच होगी, हमारी मिकदार होगी, हमारी ताकत होगी, तमाम स्टेट
के इलेक्शनों में भी हम जाएंगे और मेन हमारा असल मकसद जो है 2024 है इंशाअल्लाह ताला, उसमें पूरे दमखम से, पूरी ताकत और जोर आजमाइश से उसमें उतरेंगे। लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में पूरे देश में या कहीं कुछ? पूरे मुल्क में उतरेंगे, जहाँ जहाँ बेहतर कैंडिडेट हमको मिलेंगे हर जगह से मिलेंगे। 550 या 503 जितनी भी सीटें हैं हर सीट से हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। तो ये आपकी कंपनी जो हीरा गोल्ड कैसे काम करती है, लोगों को जो पैसा दे रही है? तो लोग कहते हैं कि कुछ बताया नहीं जाता है कंपनी की तरफ से। देखिए, टाटा, अंबानी, रिलायंस वगैरह वगैरह जितने भी या प्रेम जी, इन लोगों से किसने पूछा है कि आप काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो ये सबसे पहली बात तो नादानी की बात है। चूंकि आपके हम करीबी लोग हैं इसलिए ये पूछने की जसारत कर लेते हैं। कोई शख्स वोडाफोन में, एयरटेल फ़ोन में फ़ोन करके ये पूछे कि भाई तुम्हारी आज की इनकम किसने हुई है, बहुत बड़ी मजाका खेज बात है। आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा। हाँ, कंपनी का, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का अलग अलग कारोबार है। टेक्सटाइल का कारोबार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, गोल्ड माइनिंग का काम है और वाटर प्योरीफायर का काम है। अलग अलग वक्त में उनके लगभग 25 से 30 कंपनियां ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। उसी में हुए इनकम को लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, जो आरोप लगा था आपके प्रेसिडेंट पर, नोरा शेख पर, जी, तो तमाम आरोप से बरी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट से पहले वो बरी हुई, फिर हाई कोर्ट में वो मामला पहुंचा, हाई कोर्ट से भी वो बरी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट से भी वो बरी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में, वाज़ेह ऑर्डर में ये कह दिया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कंपनी थी, कंपनी है और कंपनी रहेगी। लिहाजा कंपनी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपनी कंपनियों को रन कर सकती है, अपने कारोबार को चला सकती है। लिहाजा उसी के आदेश पर लगभग अब तक जो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर मॉल्स हैं उन सब को ओपन कर दिया गया है। तिरुपति में, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, तमाम मॉल्स को खोल दिया गया है और एक नया बिजनेस शुरू किया गया है हीरा डिजिटल वर्ल्ड के नाम से। वो भी बेहतर रिस्पॉन्स कर रहा है जो आलमी पैमाने का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कंपनी अभी आपकी माइनस में है या कि प्लस में चल रही है? ये तो इंटरनल मामला है कि जब हिसाब किताब करने बैठेंगे तो कंपनी वाले बताएंगे कि हम माइनस में हैं या प्लस में हैं। इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला की रज़ामंदी को सामने रख करके, तमाम उसूल व ज़वाबित, तमाम शरीयत को सामने रख करके जब हम काम करते हैं तो किसी भी तरह से माइनस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस दरमियान में जब कंपनी पर साजिशी जाल फेंके गए, उस दरमियान में जो कुछ भी नुकसानात हुए हैं उसको कंपनी ने अपने कंधे पर उठा लिया है। उसका हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। उस नुकसान को कंपनी ने खुद बर्दाश्त किया है। एक लास्ट सवाल फिर से करूंगा कि जिन लोगों का पैसा अभी तक रुका हुआ है, नहीं मिला है किसी भी वजह से, तो क्या वो अब उम्मीद जगा सकते हैं कि उनको पैसा मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को उम्मीद है। आपके ज़रिए से मैं एक चीज़ और बता दूं आपको खुसूसी तौर पर, लगभग अभी मैंने एक बात दोहराई थी, फिर से दोहरा देता हूं कि लगभग 75% से ज़्यादा लोगों ने कंपनी पर इस कदर विश्वास जताया है। फिर से इन्वेस्ट की एक अलग बात पर आ जाऊंगा, वो अगला सवाल कर लीजिएगा। लेकिन जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर जगह जगह साजिशी जाल फेंके जा रहे थे, जगह जगह पर FIR किए जा रहे थे, उस वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टर खड़े होकर के लड़ रहे थे कि ये गलत हो रहा है, लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब कोरोना वबा के बाद जब ये हुआ कि किस किस को पैसों की ज़रूरत है, तो बहुत कम लोग, लगभग 25% लोग आए जिन्होंने ये कहा कि हमें हमारा पैसा चाहिए। वो 1 लाख भी हैं, 25,000 रुपये वाले भी हैं, 50,000 और 75,000 रुपये वाले भी हैं। अपने अपने बैकग्राउंड भी होते हैं लोगों के। लिहाजा 99% लोगों ने तो FIR 99.9% लोगों ने तो FIR करने से दूर रहे। और जब ये कहा गया कि कंपनी से जिन लोगों को पैसे वापस लेने हैं, विड्रॉल लेने हैं, वो ले लें, तो सिर्फ और सिर्फ 25% अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, आई एम सॉरी कह करके कि मैं अपनी ज़रूरियात से ये पैसे ले रहा हूँ, कंपनी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, उन लोगों ने अपने पैसे लिए। और 75% लोगों ने कंपनी में अपने आप को तसलसल किया है, कंटिन्यू का फॉर्म भरा है। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि कंपनी पर कितना भरोसा है लोगों को। और लोगों को भरोसा है
लोगों को भरोसा है, तभी जा करके वो इस उम्मीद में दिन दिन पल पल वो इंतज़ार कर रहे हैं कि काश ये अभी मिल जाए, काश कल मिल जाए। कल जिसको उम्मीद ही नहीं होती, जिसको उम्मीद ही नहीं होगी, वो कहाँ पर भरोसा करेगा। आप देख लीजिए सहारा के मामलात को देख लीजिए। एक बेंगलोर से एक क्या कहते हैं एक कंपनी हुआ करती थी, उसको देख लीजिए, उसके वर्कर, उसके इन्वेस्टर, उसके तमाम तरह के सरमायाकार, आज तक कोई भी मुल्क का कोई शख्स पूछ दे कि सहारा कंपनी के कोई भी इन्वेस्टर हैं जो उम्मीद से बैठे हैं, कोई उम्मीद में नहीं है। यहाँ तक कि IMA, जिसको मैं बेंगलोर की कंपनी कहता हूँ, IMA के इन्वेस्टर यहाँ मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा, अगर कहा कि मुझे पैसे चाहिए तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों ने, क्योंकि उनको उम्मीद है, जब जिसको उम्मीद ही नहीं रहेगी वो क्या उम्मीद जताएगा। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोग उम्मीद में हैं, उनको पूरा यकीन है कि कंपनी हमको पैसे देगी और कंपनी पैसे देने के लायक है। अच्छा, आप जो पैसे लोग लगाते हैं आपकी कंपनी में, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में कुछ? कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग खुद ये चीज़ डिसाइड करती हैं कि हमें किस चीज़ में। अलग अलग पॉलिसी हुआ करती थी, अभी वो पॉलिसी फिर से मुरतब होगी तो फिर से इंशाअल्लाह ताला उस चीज़ का, लेकिन उस वक्त के हिसाब से मैं बताऊं, कोई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट किया करते थे, कुछ लोग टेक्सटाइल में करते थे, कुछ लोग फूडेक्स में किया करते थे और कुछ लोग वाटर प्योरीफायर में किया करते। तो अलग अलग चीज़ों में वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट किया करते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मुतीउर रहमान अजीज़, जो यूपी की स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं MEP के, और जो हीरा गोल्ड जो कंपनी है उसके बारे में तमाम जानकारियां दी हैं। जितने लोगों ने पैसा लगाया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अब उनको ये भरोसा दिला रहे हैं कि क्योंकि जो कंपनी की डायरेक्टर हैं वो बाहर वापस आ गई हैं, उनको जेल हो गई थी, बताया कि किसी साजिश में फंसाया गया था। तो अब जितने लोगों के पैसे उसमें लगे हैं, जितने लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, सबको पैसा मिलेगा, सबको भरोसा रखना चाहिए। अब देखने की बात होगी कि जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है या जिन लोगों ने पैसा लगाया था नहीं मिल रहा था किसी वजह से, अब कब उनका मिलना स्टार्ट होता है।